Hello, everybody. Good afternoon. Can someone Good switch on mic? afternoon, sir. Oh, Good afternoon, sir. down. Thanks. Thanks, guys. Oh, okay, okay. So, guys, have you been able to practice on some LMS dataset? थोड़ा बहुत कुछ हो पाया? यस सर, थोड़ा बहुत करा है सर। Okay. Somebody has logged in by name random Caller. forest Can you correct your name? Somebody is सर device. बाईवेरिएट जैसे Yeah, मानो सर प्लीज. एक चीज पूछनी है हाँ हाँ. सर, जैसे अगर टारगेट क्लास में अगर हमारे जैसे दो तीन जैसे वो है बाईवेरिएट है, तो उसमें हम रैंडम फॉरेस्ट में क्या चेंजेस होगा बस? बाइवेरिएट समझा नहीं. जैसे टारगेट में क्लासेस अगर ज्यादा है मल्टीपल टारगेट कैटेगरीज जैसे। हैं. आप ये कह रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, टारगेट हाँ जी। क्लास में अगर मल्टीपल कैटेगरीज हैं तो सिंटैक्स वाइज कुछ भी चेंज नहीं होगा. ओके, सब सेम रहेगा सर? हाँ, random forest will run the same, KNN will run the same, even decision tree will run the same. तो ओके सिंटैक्स सर, ओके। कोई डिफरेंस नहीं है. जो आपका ओके, आउटपुट आता है ना यहाँ पर, जैसे हाँ जी सर। यहाँ एक मैट्रिक्स आती है जहाँ पर 0 1 के वो दिखाता है. नहीं तो सर, यहाँ पे जैसे हम ग्रेटर देन में जैसे 1 0 कर दे तो वहाँ पे फिर 4 वेरिएबल्स आ जाएंगे। अच्छा, प्रोबेबिलिटी वाइज वो कह रहे हो तुम? हम्म। अच्छा, हाँ. सपोज ऐसा हो जाए. ओके, समथिंग. बाकी लोग समझ आ रहा है क्या कह रहा है मानो? हाँ जी. बाकी छोड़, बाकी लोगों को समझ ही नहीं आ रहा बात क्या हो रही है. ये तब होता है जब आप ट्राई करके देखते हैं. मानव का कहना है, चलो दिखाता हूँ. सपोज मैं आइरिस डेटा सेट में ट्रेन टेस्ट कर लूँ. रिमेंबर आइरिस डेटा सेट, आइरिस आइरिस होता था. और इस पे मैं बनाने लगूँ डिसीजन ट्री. तो हमने बनाया डिसीजन ट्री. डिसीजन ट्री बना कुछ ऐसा. सही बात है भाई, 3 स्पीशीज हैं आइरिस डेटा सेट में. और उनकी सेपल लेंथ, पेटल लेंथ, ये सब देख दाख के आई एम ट्राइंग टू प्रेडिक्ट स्पीशी. विच स्पीशीज दिस ऑब्जर्वेशन बिलोंग्स टू. तो लो कर लो प्रेडिक्शन. हमने करा डिसीजन ट्री से प्रेडिक्शन. और प्रेडिक्शन करा तो क्या आ गया? डी टी प्रेड. और डी टी प्रेड आ गया. अरे वाह. अच्छा, कई जगह तो बता रहा है सीधे 1 0 0. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? नाउ देयर आर 3 कैटेगरीज. मानव का कहना है कट ऑफ कैसे डिसाइड करूं. समझ आ रही है बात? सही बात है उसकी. क्वेश्चन समझा मेरा? दुविधा समझी क्या है? अरे बोलोगे. मानव का क्वेश्चन ये था. तो क्वेश्चन समझा, अब करना क्या है? कुछ आ रहा है दिमाग में किसी के?
कि करना क्या है, क्या करना चाहिए लॉजिकली। कृष्णा, यू नीड टू कनेक्ट विद अंजलि। कृष्णा, यू आर देयर? तो लॉजिकली करना क्या है, और मेरे ख्याल से आप अभी करके देखेंगे, आपको मैं दे ही देता हूँ। आई एम ग्लैड मानव यू ब्रॉट दिस अप। दिस विल बी, दिस इज अनदर एस्पेक्ट जो आई डोंट थिंक दिस विल बी न्यू फॉर यू इन आवर मॉड्यूल पाइथन में। आई डोंट थिंक यू हैव बीन अक्रॉस दिस। देयर इन द चैट बॉक्स, ये वाला कोड यहाँ तक का। और अब हमारा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये प्रोबेबिलिटीज आ गई, तो मानव कह रहा है मैं कौन सा डिसाइड करूं इसमें। तो मानव, एक बड़ा लॉजिकल और आसान काम क्या हो सकता है, जानते हो क्या हो सकता है? यार 3 लोगों की प्रोबेबिलिटी बता रहा है वो, इसकी कुछ बताई होगी, इसकी कुछ बताई होगी, इसकी कुछ बताई होगी। मैं कह रहा हूँ इन तीनों में से जिस जो सबसे ज्यादा है वही ले लो, क्या करना है, कट ऑफ रख के। भाई सही बात है। यस सर, मतलब आप कह रहे हैं जिसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आई उसे कंसिडर कर दो वन। हाँ, सपोज इसकी बताई 20, इसकी बताई 30, इसकी बताई 50, तो सबसे ज्यादा जिसकी बताई है वही मान लूंगा मैं कि वो वाली कैटेगरी है इसकी। मेरे मेरे ख्याल से तो बड़ा लॉजिकल रीजन है इसका, सिंपल। बट सर अगर जैसे एक की 0 बता दी और दो की 50 बता दी तो फिर। हाँ, ये एक पॉसिबिलिटी तो है कि सपोज दो लोगों की बिल्कुल इक्वल बता दे प्रोबेबिलिटी। सी यूजुअली ऐसा होगा नहीं, दिस विल ओनली हैपन व्हेन कर्मा वांट्स टू फूल अराउंड यू। तो ठीक है, यूजुअली ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर चांस वाली बात की है। ओके सर। हाँ ओके, तो ठीक है। दुविधा क्या आई, ये होगा कैसे? ये होगा कैसे? मैं मैनुअली थोड़ी देखूंगा भाई एक एक की, कि ये वाली ऑब्जर्वेशन थी टेस्ट डेटा सेट में 122, इसमें सेटोसा की प्रोबेबिलिटी इतनी बताई, इसकी कितनी बताई और किसकी कितनी बताई, और इनमें से सबसे ज्यादा मैं रखूंगा। मैं चाहता हूं एक कस्टम फंक्शन लिखा जाए, रिमेंबर कस्टम फंक्शन। मैं चाहता हूं एक कस्टम फंक्शन बना लिया जाए जो क्या करे, 3 कॉलम की वैल्यूज कंपेयर कर ले, और जो इन तीनों में से मैक्सिमम है वो उठा के यहाँ रख दे, वो कैटेगरी यहाँ पर आ जाए। समझ रहे हो कैसा फंक्शन बनाना है? इस रो में तीनों कॉलम की वैल्यू कंपेयर करे, जिस कॉलम में ये वैल्यू मैक्सिमम हो उस कॉलम का नाम उठा के यहाँ पर रख दो, भाई काम हो जाएगा ना। सपोज इस लाइन में वर्जिनिका की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा बताई होती, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर वर्जिनिका लिखा हुआ आ जाए, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पर इसकी 0 बताई है, इसकी वर्सी कलर की बताइए 94%, सबसे ज़्यादा इसी की बता रहा है, तो यहाँ पर वर्सी कलर लिखा हुआ आ जाए। बताइए, करना है ट्राई या बाद में करोगे? चलो कर लेना, बाद में सोच लेना।
ओके, फिलहाल अगर आपने कुछ किया है, कोई से प्रोजेक्ट पे कुछ डिस्कस करना है तो वो बात करते हैं, नहीं तो इसमें आगे चलता हूँ मैं, जो हम मॉडल्स अपने बनाते हुए चल रहे थे। एनी अदर क्वेश्चन है किसी का? कुछ नहीं? सर एक और चीज़ पूछनी थी, जैसे फीचर्स अगर कम होते जा रहे हैं तो जैसे उन्हें कम करने चाहिए, इम्पोर्टेंस अगर कम दिखा रहे हैं तो मतलब जैसे ये भी हो जाएगा ना कि अगर कितने को, जैसे 4 फीचर बचे थे मेरे एक उस पे डेटा सेट पे, तो जैसे इम्पोर्टेंस नहीं दिखाता सर वो समरी एंड मतलब वो डॉट करके दिखाता है। तुम रैंडम फॉरेस्ट की बात कर रहे हो? नहीं मैंने लॉजिस्टिक लगाया था सर, जैसे अच्छा, समरी नहीं निकालते फिर हम जैसे मॉडल की। समझ गया समझ गया, जैसे आइट्रेशंस होते जा रहे होंगे तो इनसिग्निफिकेंट तो वेरिएबल उससे में। फीचर्स कम हो रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। हाँ, दैट इज अ गुड थिंग टू तो डू। एंड में 3-4 फीचर बस, बट 3-4 फीचर से सर फिर क्या ही होगा मतलब। 3-4 फीचर से क्या होगा मतलब? 3-4 फीचर बचे थे सर मतलब एंड में सर, तो उससे। अच्छा, नहीं नहीं, तो मॉडल में आप ये भी तो देखते हो यार, जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन में आइटरेशंस करते हैं, जैसे कहाँ पर थे हम, यहाँ पर हमने सारे फीचर्स उठा के करना शुरू किया, फिर हमने स्टेप रिडक्शन भी किया, और फिर हम वीआईएफ वाले हटाते गए, फिर हम इनसिग्निफिकेंट जो थे वो हटाते गए। बट रिमेंबर, वीआईएफ हटाते रहें या इनसिग्निफिकेंस हटाते रहें, हम एआईसी भी तो देखते रहते हैं ना। यस सर, हाँ ये ऐसे ही देखते हैं। हाँ, तो अगर अनइम्पॉर्टेंट फीचर है तो जा रहा है, जाने दो उसे। एनीवे उसके रहने ना रहने दो, भीड़ यार, भीड़ लगाने से प्रिडिक्शन थोड़ी हो रहा है। यस और नो, हाँ सर। इसको देख चुके हो? हाँ जी। टाइटैनिक वाले डेटा सेट में देखा था, इसमें भी देखा है, जिनके रहने ना रहने से कुछ नहीं होता, क्या ही फर्क पड़ रहा है। हमने जो लास्ट मॉडल हमने अपना मान लिया था लॉजिस्टिक का, विच वॉज दिस, तो इसमें देखो पी वैल्यू सबकी कम आ तो गई, हमने हटाना बंद कर दिया। अब ये ठीक है कि यहाँ पर मैं 50 ला के क्या करूँगा, यहाँ पर देख रहे हो जेंडर नहीं है, जेंडर इज गॉन, तो अननेसेसरी रखने का क्या फ़ायदा है? ठीक है, मानो, तो हटाएंगे। ओके सर, थैंक यू। इन अ वे दिस इज अ गुड थिंग, ये अच्छी बात है कि कम वेरिएबल से आप सिमिलर पावर का प्रिडिक्शन कर पा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ तक का कोड आप लोगों के पास है, रन भी कर लिया होगा। लास्ट हम क्या देख रहे थे, के एन एन देख रहे थे, और के एन एन में हमने क्या देखा था, दुर्दशा। अरे यार, ये दोबारा रन नहीं करना चाहिए था मुझे, चलो कर दिया अब तो। लेकिन देख लिया था, आप लोगों को ध्यान होगा, बहुत ही ख़राब स्थिति आई थी, सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस था। और हमने ये भी देखा कि यार इवेंचुअली ये हो क्यों रहा है, ये इसलिए हो रहा है बिकॉज टारगेट क्लास में ही इम्बैलेंस इतना ज़्यादा है कि और कुछ हो नहीं पाएगा। तो फिर हमने स्मोट समझा था, स्मोट पे क्लैरिटी है सबको? हमने देखा था कि टारगेट क्लास इम्बैलेंस होने की वजह से ना तो डिसीजन ट्री ठीक काम कर पाया था हमारे मॉडल में, देखा था ना। ना ही के एन एन हमारा कोई अच्छा काम कर पाया है। सेंसिटिविटी 14%,
स्पेसिफिसिटी चलो 99 हो, तो जितनी भी हो, जब सेंसिटिविटी खराब होगी तो स्पेसिफिसिटी अपने आप ठीक हो जाएगी, तो अच्छी बात नहीं है। सो वी आर ट्राइंग टू बैलेंस दिस डेटा सेट यूजिंग स्मॉट एल्गोरिदम। स्मॉट के बारे में एक बार डिटेल बात हो चुकी है, तो आई एम कॉलिंग इट ओके स्मॉट फैमिली इज द पैकेज नेम। द फंक्शन इज स्मॉट। ये काम कैसे करेगा? अभी कैनन के लिए कोशिश कर रहे हैं, अभी नया नया कैनन खड़ा हुआ है। फंक्शन नेम इज स्मॉट। आई एम टेकिंग द डमी वेरिएबल, जो डमी डेटा सेट बनाया था, ये वाला था ना हमारा डमी डेटा सेट। डमी क्यों? क्योंकि कैनन एल्गोरिदम यूज करना है मेरे को स्मॉट करने के लिए, और उसको कैटेगोरिकल वेरिएबल कैटेगोरिकल नहीं चलते, ज्योमेट्रिक एल्गोरिदम है कैनन। देन आई एम मेंशनिंग, कुछ कॉलम्स हटा रहा हूँ इसके, तो यहाँ पर मेरे को मेंशन करना है डेटा। इसका एल्गोरिदम ऐसा इसी तरह से काम करता है, सिंटेक्स इनफैक्ट अच्छा है, पहले से अच्छा है। पहले बहुत कंफ्यूजिंग था, जो हम DMWR के थ्रू कर रहे थे, वो एकदम से मेरे पकड़ नहीं आया उस दिन जब देख रहे थे इसको। बाद में आराम से देखा तो बहुत अच्छा है, बहुत ही सिंपल। कहता है द डेटा फ्रेम, जिसमें आपके एट्रीब्यूट्स हैं, तो दिस इज द डेटा फ्रेम। KNN में जैसे, तो सारे कॉलम एक एक एक्सिस बन जाएंगे, दैट n डायमेंशनल इमेजिनरी ज्योमेट्री। कुछ कॉलम्स में छोड़ रहा हूँ, एम्प्लॉय आईडी और टारगेट वेरिएबल, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी मैं नहीं चाहता वो डायमेंशन बने, अननेसेसरी डिस्टॉर्ट करेगा मेरी ज्योमेट्री को। टारगेट कॉलम इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि टारगेट कॉलम KNN में जाता ही नहीं है किसी ज्योमेट्री पे, वो तो सिर्फ डिस्टेंस देख के बाद में पता करते हैं। तो दिस इज द डेटा सेट एंड दिस इज द टारगेट कॉलम। टारगेट कॉलम शुड बी कैरेक्टर और फैक्टर, अदरवाइज उसे पता नहीं चलेगा कि ये कैटेगोरिकल वेरिएबल है, वो कॉन्टिन्यूस समझ लेगा उसे। So I am creating a new data frame. I am calling it random1, and let's run this. Okay, कोड अपने आप कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मेरे को बता देना, मैं ड्रॉप कर दूंगा। अगर कोड चाहिए हो तो बताते रहना, अपने आप कर लो तो बहुत अच्छा है। When I create this, वो बताता है इट इज अ जनरलाइज डेटा, 10 एलिमेंट्स, 32 समथिंग, वो बता रहा है आपको बहुत सारी चीजें। एक्चुअली ये एक लिस्ट बना है, दिस इज अ लिस्ट ऑफ 10 एलिमेंट्स। वी कैन चेक दैट str of train dummy1, वो बता रहा है दुनिया भर की चीजें आ गई हैं इसमें, बट बेसिकली इट इज अ लिस्ट ऑफ 10 एलिमेंट्स, और उसमें लिस्ट है। हमें कौन सा एलिमेंट चाहिए? हमें पहला एलिमेंट चाहिए इसका, लिस्ट डॉलर डेटा, विच इज डेटा फ्रेम, जहां पर ये टारगेट क्लास बैलेंस आ गई होगी। So I'm creating a new variable trn, which is first element of this trn dump1. बाकी भी सारे एलिमेंट्स हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हो बाद में उसमें, लेकिन ठीक है फिलहाल मेरे को इंटरेस्ट है जो डेटा बैलेंस होकर के आया है वो कैसा है। तो दैट इज फर्स्ट एलिमेंट डाटा।
लेट्स चेक स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसे भी, TRN कैसा बना है। ये हमारा डेटा सेट जो उसने एल्गोरिदम ने बना के दिया है। तो यू विल नोटिस आपके ट्रेन डमी में 40,000 रोज थी कुछ, नाउ देयर आर सम 72,000 रोज। समझ रहे हो ये कौन सी रोज हैं? वही जो सिंथेटिक इसने बनाई होंगी ना क्लास 1 के लिए। यस और नो? यार ओरिजिनल डेटा में यही दिक्कत आई थी ना, 35,000 जीरो थे, सिर्फ 5,000 ऐसे थे जो 1 हो रहे थे, और मे बी नॉट इवन दैट, इसीलिए इम्बैलेंस था। अभी हमने जो डेटा बनाया उसमें वो दिखा रहा है 72,000 रोज, बिकॉज कुछ उसने सिंथेटिक फॉर्मेशन कर दिया है और 1 के इंस्टांस बना दिए हैं ओवर सैंपल करके, नियरेस्ट नेबर देख देख के। देखने में कुछ ऐसा लग रहा है, ओरिजिनल डेटा जैसा ही लग रहा है, प्रोवाइडेड वन थिंग। एक तो इसमें एम्प्लॉय कॉलम नहीं है, एम्प्लॉय आईडी, वो तो मैंने ही छोड़ा था, अच्छी बात है, फालतू चीज़ थी, गया। दूसरे टारगेट कॉलम वो भी हमने छोड़ दिया था, लेकिन टारगेट कॉलम को तो उसने देख लिया है और वो उसको कह रहा है, उसका नाम वो कह रहा है क्लास, कि किसको किस क्लास में डाला है। कॉलम का नाम डिफरेंट है बस, बाकी वही 01 है। सो ये आप स्ट्रक्चर से भी देख सकते हो, बाकी सब न्यूमेरिक था, वो तो न्यूमेरिक है। एम्प्लॉय आईडी गॉन, इस प्रमोटेड जो कॉलम था वो गॉन, उसकी जगह आया है क्लास नाम से कॉलम आया है, जिसमें वो बता रहा है विच इज कैरेक्टर, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, मेरे को नंबर में नहीं चाहिए था, कुछ 0 है कुछ 1 है, तो बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है। जो टारगेट कॉलम का नाम था इस प्रमोटेड, उसकी जगह हमारा कॉलम नेम क्लास आ रहा है। चला, इफ आई चेक टेबल ऑफ क्लास एंड व्हाट डू वी सी, 37,000 कुछ 0 है, ठीक है। रन करके देख लिया आप लोगों ने? अरे बोलो यार। सर अभी एक बार रन हो रहा है सर, एक बार 1 मिनट रुक। ओके ओके, हाँ हो सकता है वो डमी डेटा फ्रेम बनने में थोड़ा सा टाइम लेगा, तो अगेन दैट इज़ अ, सर स्मूथ में थोड़ा टाइम। हाँ स्मॉट इज़ अ लिटिल हैवी एल्गोरिथम, थोड़ा सा टाइम लगा देता है। सर कैन यू एक्सप्लेन द TRN1 TRN क्वेरी, इसमें आपने करा क्या है? TRN वाले उसमें मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बता देता हूँ। मैंने एक स्मॉट एल्गोरिथम रन किया जिससे बना TRN डम 1। मैंने इसका स्ट्रक्चर देखा तो देखा ये एक लिस्ट है। मेरे को अब ये मेरे को मालूम है तो मैं बता दे रहा हूँ, ये एक्सप्लोर कर सकते हो आप अपने आप से। इस लिस्ट में 10 एलिमेंट्स आते हैं, देर आर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स, वो सब चीज़ें बता रहा है। कितना डेटा सिंथेटिक बनाया, कितने नियरेस्ट नेबर लिए, डुप्लीकेसी क्या थी क्या नहीं थी, वो सब उसने देख लिया है। मेरे को उस सब चीज़ों से मतलब नहीं है, मैं कह रहा हूँ मेरे को इसका पहला एलिमेंट विच इज़ बैलेंस डेटा, मेरा मैं स्मोट क्यों कर रहा था, मेरे को क्लास इम्बैलेंस से छुट्टी पानी थी।
तो इसलिए हम स्मोट के पास गए थे कि ओवर सैम्पलिंग कर दो, लेकिन सिंथेटिक वाली, प्योरली डुप्लीकेट नहीं। तो उसने नियरेस्ट नेबर देख देख के कुछ सिंथेटिक इंस्टांस बना दिए। उसमें से पहला एलिमेंट जो निकाला उसे मैं कह रहा हूँ TRN। अब मेरा ट्रेन डेटा ये हो गया ना, जो बैलेंस डेटा है। इस बैलेंस डेटा का स्ट्रक्चर देखा, जी देख सर। सकते हैं। ओके सर। ठीक है, यही किया है। इसमें टारगेट कॉलम का नाम क्लास नाम से आ रहा है, अभी वो इस प्रमोटेड नहीं है, लेकिन मैं पहले, मेरा इंटरेस्ट है ये देखने में कि ये बैलेंस हुआ कि नहीं। तो हमने देखा हो तो गया है। जानते हो कैसे हो गया है? अगर मैं इम्बैलेंस वाला डेटा देखूं, इम्बैलेंस डेटा ये था हमारा या डम, और इसका टारगेट कॉलम था इज प्रमोटेड। आप देख रहे हो क्या हुआ? डू यू रियलाइज क्या हुआ है? यस सर, वो 13500 से 35,000 हो गया, मतलब जी। 1 के जो रोज। जीरो वाले उतने ही हैं, क्योंकि ये तो मेजर क्लास थी, ये तो पहले ही मेजर थी। माइनर क्लास वाज 1, तो उसको उसने 10 टाइम्स कर दिया है। ये 10 टाइम्स क्यों हुआ है, ये आप हेल्प में देख सकते हो, मिल जाएगा। लेकिन गुड न्यूज इज माई डेटा सीम्स टू बी बैलेंस नाउ। बहुत अच्छा बैलेंस आ गया। यहाँ तक ठीक है, चलूँ आगे? हो गया सब लोगों से? प्लीज कंफर्म पीपल, प्लीज रेस्पॉन्ड। हो गया है तो चलूँ आगे? कोड चाहिए तो वो बताइए, मैं कोड भेजता हूँ। रोहन। अच्छा, अमनप्रीत एंड प्रिया, यू, अच्छा, बोथ द गर्ल्स। तो व्हाट वर यू वेटिंग फॉर, बताते क्यों नहीं हो? कहाँ से देना है? मैं स्मूथ फैमिली से आगे का सारे भेज दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये दिक्कत होती है ना, अब तुम स्मूथ रन करोगे, वो स्मूथ दो, इट विल टेक सम टाइम, अगेन यू विल हैव टू वेट फॉर इट टू कंक्लूड। तो बता दिया करो ना। चलो ठीक है। नाउ दैट डेटा इज बैलेंस्ड, लेट्स ट्राई KNN अब क्या काम करता है। तो लेट्स ट्राई KNN on the balanced classes। तो हाँ ठीक है, वही हमारा रटा हुआ काम। KNN pred algorithm is KNN, it comes from library class, train data is train minus 28th column। 28th column कौन सा है? ट्रेन डेटा में, TRN डेटा में 28th कॉलम इज जहां पर क्लास आई है उसकी टारगेट, तो दैट बिकम्स माई ट्रेन डेटा। CL क्लासेस कौन सी बन जाती हैं? वही 28th कॉलम जो अभी ऊपर छोड़ा था, क्योंकि टारगेट तो वही है। टेस्ट डेटा में मैंने वैलिडेशन डमी वही लिया है। वैलिडेशन डमी वो जो इम्बैलेंस्ड है, ये अभी भी इम्बैलेंस्ड है। इम्बैलेंस डेटा में हमने एम्प्लॉय आईडी छोड़ दिया, टारगेट कॉलम छोड़ दिया, बाकी सब तो कॉलम इसके भी वैसे ही हैं जैसे थे। के आई थिंक स्टिल 5, ओके लेट्स ट्राई विद 5। It is taking quite some time.
डन हुआ है सबसे? यहाँ तक रन हो गया सबसे? अगर रन हो गया है तो कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स बना के देख लीजिए। आपका KNN प्रेडिक्शन आया है। इफ आई कंपेयर इट विद वैलिडेशन का इस प्रमोटेड कॉलम, देखते हैं हमारा प्रेडिक्शन कैसा आया है KNN का। देखिए तो करके बताइए कैसा है पहले से, अच्छा है, खराब है, कैसा है? हाँ जी, देख लिया कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स कैसा बना है? कुछ ठीक हुआ, कुछ खराब हुआ पहले से? सर सेंसिटिविटी पहले से थोड़ी इम्प्रूव हो गई। हाँ, कम से कम इतनी बुरी हालत तो नहीं है, पहले से तो कुछ ठीक हुआ है। स्टिल प्रॉब्लम है बिकॉज मॉडल आपका, इसका मतलब मॉडल पहले से तो बेहतर है, पहले से तो ट्रेन बेटर हुआ है, लेकिन अनसीन डेटा पे अभी भी अच्छा काम नहीं कर रहा, क्योंकि अनसीन डेटा आपका अभी भी इम्बैलेंस्ड है, वो तो इम्बैलेंस्ड रहेगा। तो दिस इज वन थिंग एविडेंट दैट KNN के साथ ये प्रॉब्लम रहेगा, इम्बैलेंस डेटा सेट पे अच्छा काम यूजुअली नहीं करता। एक चीज़ मैं बताना रह गया था, इट इज़ अ गुड आइडिया टू सेट सीड एट समथिंग जब आप नोट करते हैं, बिकॉज अगेन वो रैंडमली सैंपल करके वो नियरेस्ट नेबर बनाना शुरू करता है।
सो सेट सीड कर लेना, नहीं तो हमेशा होगा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है उसमें, बट हमेशा सेम रहे तो अच्छा रहता है। सो KNN स्टिल नॉट वर्किंग satisfactorily. However, अच्छा एक काम करके देखोगे, अभी अभी आपने बैलेंस किया है डेटा, कैन यू गो बैक टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन? लॉजिस्टिक रिग्रेशन इम्बैलेंस डेटा पे कुछ ठीक ठाक काम कर रहा था, मतलब इतनी दुर्दशा तो नहीं थी उसकी, 70-75% कुछ तो आ रहा था उसका। अगर हम बैलेंस डेटा फीड करें, कुछ होता है? ट्राई करोगे जरा अपने आप से, अगर बैलेंस डेटा देते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन को तो क्या इम्पैक्ट आता है? जस्ट गो अहेड, गिव इट अ ट्राई, टेक अ कपल ऑफ मिनट्स, करके देखिए। माइंड यू दिस इज ट्रेन डेटा, वैलिडेशन के लिए इम्बैलेंस डेटा अभी भी है आपके पास, सो ट्रेनिंग के लिए सिर्फ आपको चेंज करना है, दोबारा से वो सैंपल स्प्लिट मत करते बैठ जाना। बैलेंसिंग केवल ट्रेन डेटा की जाती है, टेस्ट डेटा में तो खैर पता ही नहीं, वैलिडेशन डेटा को बैलेंस नहीं किया जाता, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि वो अनसीन ही रहे, अनसीन डेटा हमेशा इम्बैलेंस मिलेगा इस मॉडल को, ये सीख जाए ढंग से, सिर्फ इसलिए ये किया था। सो ट्राई करिए और बताइए। अच्छा यार, meanwhile you can just surprise me, how is it going, your R module? We are towards the end, we are बहुत जल्दी conclude करने वाले हैं। How did it go so far? Is it okay? Because कुछ कुछ रिपीटिशन, कुछ कुछ मैं बहुत ज़्यादा एल्गोरिथम पे, मैथमेटिक्स पे टाइम नहीं लगा रहा हूँ, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि वो ट्रिक्स बता दूँ आप लोगों को जो किए जाते हैं प्रैक्टिकली, फिर इन मॉडल से, मॉडल तो समझ गए हो आप लोग, कोडिंग इज ऑल अबाउट सिंटेक्स, पाइथन में थोड़ा सा ऐसा, आर में थोड़ा सा वैसा, सो इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, तो वो भी पिकअप हो जाएगा। अब बोलो यार, एक तो ये मुसीबत है, तुम्हें गला पकड़ के मुझे बुलवाना पड़ता है, अपने आप से बात ही नहीं करते हो। हाउ डिड इट गो? एंड हाँ, I would be very happy to have criticism if there is any. Constructive feedback is always welcome. It can be good, bad, or ugly. No issues. लॉजिस्टिक जैसे रन हो जाता है, तो मेरे को बता देंगे। आर के गेस्ट गेस्ट लेक्चर से डर गए थे? अरे यार मुझे नहीं पता किसने गेस्ट लेक्चर दे दिया तुम्हें, आई डोंट नो सर हाउ एक टू। बार थोड़ा डिसीजन ट्री के बारे में अब तो बता दो कि मतलब जैसे उसमें इम्बैलेंस आ रहा था। हाँ, उस पर अभी बात करेंगे, मानो अभी बात करेंगे। अभी मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ और आपको, सर इम्बैलेंस। अभी हम कहाँ तक आ गए कहानी करते करते? हमने एक बड़ा प्रैक्टिकल सा प्रॉब्लम फंक्शन लिया, के बारे में बता देना एचआर सर, का वो बड़ा मेरे को समझ। इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था, सही बात है, मासिव डेटा है, और प्रॉब्लम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एचआर कैसे काम करते हैं, क्या सोचते हैं, किसको प्रमोट कर देते हैं, क्या हमारा मॉडल सीख सकता है ये?
तो वही देखने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, कुछ मॉडल फिर भी काम कर रहे थे, लाइक लॉजिस्टिक रिग्रेशन दैट इज इम्यून टू दिस इम्बैलेंस थिंग, वो फिर भी चलता है। रैंडम फॉरेस्ट अगेन एनसैम्पल मॉडल है, बहुत सारे डिसीजन ट्री काम कर रहे हैं, तो उसे फर्क नहीं पड़ता, इम्बैलेंस होता है तो, राइट। लेकिन कुछ मॉडल्स बिल्कुल काम नहीं कर रहे, तो हमने देखा बैलेंस करके देखते हैं। बैलेंसिंग के हमने कुछ मेथड सोचे, अंडर सैंपल, ओवर सैंपल, अच्छा नहीं लगा, तो किसी ने स्मोट बना रखा है, स्मोट के थ्रू बैलेंसिंग किया है। अब वही देख रहे हैं कि स्मोट से ओके के को फर्क तो पड़ा, लेकिन ओके नॉट सेटिस्फैक्ट्री, अभी भी बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है। लेकिन मैं देखना चाह रहा हूँ जो मॉडल अभी तक काम कर रहे थे, क्या वो कुछ बेटर काम कर सकते हैं, तो वही ट्राई करेंगे लॉजिस्टिक के साथ। डिसीजन ट्री मुझे ध्यान है उसका, सो डोंट वरी अबाउट दैट। डिसीजन ट्री अच्छा काम नहीं किया था, उसे देखेंगे कि उस पे भी पहुंचेंगे अभी, देखेंगे क्या काम करता है। ठीक है, लॉजिस्टिक देख लो पहले एक बार। गाइस, आर यू डूइंग दैट लॉजिस्टिक रिग्रेशन थिंग ऑन दिस? Please tell me, are you done or should I wait? Do you need time? कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अगर नहीं करना है, ऐसी इच्छा है कि नहीं करना, बाद में देख लेंगे, तो वो भी बता दो, सो दैट एटलीस्ट आई कैन कंटिन्यू। अरे भगवान, विल यू प्लीज रेस्पॉन्ड? सर इसमें AIC बहुत बढ़ गया सर, 60,000 कुछ आ रहा है स्टार्टिंग वाले मॉडल में। हाँ, सी डोंट वरी अबाउट के एआईसी बढ़ गया पहले मॉडल में, अभी देख रहे हो ना, डेटा भी तो डबल हो गया तुम्हारा। यार जितने ज्यादा डेटा पॉइंट्स उतनी ज्यादा रैंडमनेस होगी। यार कितने भी क्लोज क्यों ना आए मॉडल के, बढ़ गए हैं ना। पहले 30,000 कुछ थे, कुछ पास पास हैं, कुछ दूर दूर हैं आपके जो बेस्ट फिट है। अब डेटा पॉइंट ही 70,000 हो गए हैं, तो ज़्यादा तो आएगी।
तो दैट इज नॉट एन इशू। हाँ, जो जितनी भी पहले मॉडल में आई है उससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए बाकी मॉडल की। ओके सर, तो अभी तो सर पहला ही मॉडल करा था मैंने। ओके, ठीक है ठीक है, तो करके देख लीजिए आइट्रेशन। बाकी लोग कर रहे हैं आप लोग? वंश, रोहन, चल रहा है कुछ? अमनप्रीत, यू आर डूइंग ओके। हाँ, एटलीस्ट मेरे को बताइए तो सही। ठीक है, वंस यू आर डन विद दिस, जस्ट ड्रॉप इन द चैट बॉक्स दैट यू आर डन। ठीक है, आई विल नो दैट आई कैन कंटिन्यू। ओके ओके, नाइस, यू विल सी समथिंग हैपनिंग दिस टाइम। ठीक है, करके देखिए। ओके ओके, आई विल म्यूट माई सेल्फ, आई विल वेट अगेन, नो प्रॉब्लम। Yes, people, are you done now? Are you done with this? Should I begin? शायद कुछ तो कर चुके होगे, तो दिखा देता हूँ। वन थिंग इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन करना है तो ओके, टारगेट क्लास भी इंटीजर होना चाहिए, 01 होना चाहिए। तो उसको पहले तो 01 बना लिया है, कैरेक्टर में आ रहा था वो क्लास। हर मॉडल के अकॉर्डिंग ये चलता रहेगा। LRM लॉजिस्टिक क्लास टिल्डा डॉट सारे एंड समरी चेक करते हैं तो वही, कुछ इंपॉर्टेंट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, एन आ रहा है। एंड स्टार्टिंग एच इज 70,000 समथिंग। चलिए ठीक है, स्टेप फंक्शन रन कर दिया, दोबारा नहीं करूँगा बिकॉज टाइम लेता है। स्टेप फंक्शन के बाद देखते हैं तो गुड न्यूज़, AIC इंक्रीज नहीं हुआ है। बहुत सारे फालतू वेरिएबल चले गए, अब जितने बचे हैं वो देखने में इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। वो कौन है? वो ये सारे हैं। यहाँ तक भी ठीक हुआ। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल 2 दैट बिकम्स दिस। नेक्स्ट हमें क्या देख लेते थे? हम देख लेते थे VIF। तो सॉर्ट कर लेंगे, अच्छा रहेगा। सर लेट्स एक चीज सॉर्ट। पूछ सकता हूँ सर, एक चीज पूछ। हाँ जी हाँ जी, बताओ। सर मैंने इंटीजर और न्यूमेरिक में कोई फर्क तो नहीं आएगा ना, मतलब? इंटीजर न्यूमेरिक नहीं, उससे फिलहाल कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है सर। इंटीजर बोला है तो वो बनाएगा 0 और 1। अगर न्यूमेरिक बोल दिया है तो वो बनाएगा 0.0 और 1.0। तो प्रैक्टिकली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। ओके सर। ओके। यहाँ पर हमने देखा VIF देख रहे हैं तो देयर आर नंबर ऑफ ट्रेनिंग एंड देयर इज टोटल ट्रेनिंग स्कोर। इन दोनों का बहुत हाई दिख रहा है और दिखेगा ही। टोटल ट्रेनिंग स्कोर कितना आया वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ ट्रेनिंग कितने हुए हैं इस आदमी के। तो कोलिनियरिटी इज एविडेंट है। तो चलिए हटा के देख लेते हैं, वही जो आप करते थे आइट्रेशंस, यू नो द ड्रिल। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल नंबर 3, हाईएस्ट इज टोटल ट्रेनिंग स्कोर। और टोटल ट्रेनिंग स्कोर के रहते हुए हम देख रहे थे AIC इज 72,300 समथिंग समथिंग। लेट्स रिमूव टोटल ट्रेनिंग स्कोर। और अब हम देखते हैं तो व्हाट डू वी सी? AIC इंक्रीज हुआ लेकिन बहुत ही मामूली था। 72,300 से 72,400 समथिंग पहुंचा है। तो आई थिंक वी आर गुड टू गो, जा सकते हैं अभी आगे। टोटल ट्रेनिंग स्कोर को हटा के ठीक ही किया है हमने। नेक्स्ट आइटरेशन, क्या अभी भी कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं? एजुकेशन मास्टर एंड एजुकेशन बैचलर।
अगेन दोनों हैं, समरी देख रहा हूँ तो दोनों देखने में इंपॉर्टेंट भी लग रहे हैं। कहाँ गए? ये एजुकेशन बैचलर्स, एजुकेशन मास्टर्स, दोनों को हटा के देख सकते हैं। तो नंबर 4, नंबर 4, नंबर 4 एजुकेशन मास्टर्स हटा के देखें तो पहले चलो यही हटा के देख लेते हैं, पहले नज़र आ गया। $72,400 से इंक्रीज होकर के पहुंचा 773 तक। ओके, इंक्रीज आ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा, थोड़ा सा ही आ रहा है। लेट्स ट्राई, दूसरे को हटाने से कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? बैचलर्स हटा के देख लेते हैं। इंक्रीज आया लेकिन पहले से कम आया, तो ओके लेट्स स्टिक विद बैचलर्स। और अब हम देख रहे हैं तो मोस्टली ठीक ठाक 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 ही ठीक ही है। दिस इज एग्जैक्टली 5। ओके, हटा भी सकते हो, रख भी सकते हो, बिकॉज 5 तक मेरे को चलता है। सो मान के चलते हैं दिस LRM4 इज माई फाइनल मॉडल। लेट्स गो फॉर प्रिडिक्शन। लेट्स predict through LRM4. न्यू डेटा दिस टाइम इज वैलिडेशन डमी, वो तो वही है जो पहले था। वैलिडेशन डमी, अच्छा एक चीज़ करनी पड़ेगी अभी यहाँ पर, बिकॉज आपके टारगेट कॉलम का नाम बदल गया है। तो वैलिडेशन डेटा में से हम टारगेट कॉलम छोड़ देते हैं, क्योंकि वो टारगेट कॉलम एनीवे प्रेडिक्शन में कंसिडर नहीं करता वो। तो लेट्स माइनस इज डॉट प्रोमोटेड, प्रोमोटेड वाला कॉलम छोड़ देते हैं। बाकी बाकी वेरिएबल रह सकते हैं, उनमें से जो उसको लग रहे हैं वो लग रहे हैं। लेट्स चेक समरी ऑफ LRM प्रेडिक्शन। ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया? हमें तो प्रोबेबिलिटी चाहिए थी, ये माइनस प्रोबेबिलिटी कैसे दिखा रहा है? और मैक्स प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है 1 पॉइंट समथिंग। मालूम है क्या हुआ? बता सकता है कोई क्या हुआ है? सर आपने टाइप नहीं दिया शायद से। हाँ जी, टाइप इज इक्वल टू रिस्पॉन्स। एग्जैक्टली। पता है ये क्या आ गया है? ये वो आ गया है लॉग ऑफ ऑड्स। ठीक है, मालूम है ना, ऑड्स लॉग ऑड्स बन के आते थे, हमने उसे बताया नहीं तो उसने लॉग ऑफ ऑड्स दे दिए। अब बता रहा हूँ मैं उसको, टाइप इज इक्वल टू रेस्पॉन्स, मतलब मैं कह रहा हूँ मुझे ऑड्स या लॉग ऑड्स से कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरी प्रोबेबिलिटी दे दो सीधे सीधे, मुझे रिवर्स कैलकुलेशन मैनुअली नहीं करना, आप ही करो। नहीं यार मानो, ये तो मान नहीं रहा, समथिंग else is troubling here. आप लोगों ने रन किया होगा, किसी का कोड ठीक काम कर रहा है? किसी का पहुंचा है यहाँ तक प्रेडिक्शन तक? सर आपने वेल डमी में से वो तो हटाया नहीं, एम्प्लॉय आईडी।
सी वेल डमी में तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता ना। देखो दिखाता हूँ। मेरा फाइनल मॉडल क्या है, LRM4, और उसमें मैं क्या कह रहा हूँ, टारगेट वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी बताओ इन सारे वेरिएबल्स को देख करके। तो यहाँ पर जो वेरिएबल हैं वही मैटर करते हैं ना, बाकी वहाँ पे जो मर्जी हो उसे फ़र्क नहीं पड़ता। ओके सर। समझ रहे हो? यस। तो वैलिडेशन डेटा सेट में कुछ भी हो, वो सिर्फ उन्हीं वेरिएबल्स की बात करेगा। आप लोग ट्राई करिए, किसी का कुछ आ रहा है क्या? किसी से कुछ हो पा रहा है ठीक ठाक? किसी का मॉडल रेस्पॉन्स ठीक ठाक आ गया हो? कैन somebody please try?
गैस आप में तो हुआ किसी से, किसी का ठीक काम कर रहा है? आई एम अनेबल टू फिगर आउट व्हाट वेंट रॉन्ग है। मानव रन हुआ क्या तो एटलीस्ट? सर लास्ट कोड पे हूँ सर, बस अभी ट्राई कर रहा हूँ। मेरे जैसे अलग आ रहे थे सर VIS कोड ना, तो बस लास्ट प्रिडिक्ट ही कर रहा हूँ सर एक बार। ओके, ठीक है, ठीक है। अगर किसी का रन कर जाता है तो एटलीस्ट आई विल आस्क यू टू शेयर द स्क्रीन, कम से कम आगे चल पाएंगे। मीनवाइल आई विल ट्राई टू फिगर इट। आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग। चलिए ठीक है, बताना मानो जैसे हो जाता है, या एनीबडी एल्स, अगर कशिश या रोहन, इफ somebody इज एबल टू प्रेडिक्ट प्रोबेबिलिटीज आ जाते हैं तो प्लीज टेल मी। मेकिंग यू प्रेजेंटर सो दैट अदर्स कैन सी। ओके श्योर। आई विल tweak my code later on. So Mano, you are presenter now. Please share the screen for once. Sir, this is my probability. Can you see it? Yes. This is coming like okay. या एक्चुअली मेरा सर वो VIS स्कोर हर का अलग अलग आ रहा था, मतलब स्टार्टिंग से जब मैं कर रहा था ना, हाँ, आपको जैसे मेरे को। हाँ might be the case because मुझे खुद ही लग रहा है कि मॉडल बनाते समय ना कुछ समथिंग हैज गॉन रॉन्ग विद जब मैंने ये मॉडल बना रहा था, बिकॉज जी वेरिएबल सर। इंपॉर्टेंस ऐसे आने नहीं चाहिए थे, इतना हेवायर नहीं हो जाता मॉडल। हमने सिर्फ स्मूथिंग ही तो किया है, तो ऐसा नहीं कि यस। सब कुछ चेंज हो जाएगा। वेरी फाइन, तो नाउ प्रोबेबिलिटीज आ गए हैं। लेट्स सी, लेट्स कट ऑफ लगा करके चेक करते हैं मानो वैलिडेशन डेटा सेट पे। ओके तो योर प्रोबेबिलिटी इट इज टेलिंग मीन एंड मीडियन इज 23 25, मीन इज 30 39 समथिंग 34, अच्छा हाँ 0.33। तो मे बी यू कैन ट्राई विद 0.3 कट ऑफ। अच्छा, वेरी स्मार्ट। यू यू डोंट वांट टू कोड एनीथिंग। सर, अभी इतनी जल्दी एक साथ नहीं हो पाएगा सर, इतना सारा। हाँ हाँ ठीक है भाई, मैं क्या मना कर रहा हूँ। सो यू आर डूइंग इट विद मॉडल 9 एंड न्यू डेटा इज, नहीं नहीं, पहले वैलिडेशन पे वैलिडेट तो कर लो। टेस्ट डमी पे बाद में देंगे, वेल डम कर लो इसको। हाँ सर, वेल डन। वेल डन तो सर मैंने कर दिया ना ऊपर ये। अरे तो कट ऑफ तो रखोगे ना भाई। हाँ, कट ऑफ। हाँ, 0 1 में तो कन्वर्ट करोगे ना उसे, प्रोबेबिलिटी तो आ गई। ये वाली तो हटा दो ना सर, ये इज प्रमोटेड। हाँ, नीचे इफ एल्स वाला जो है वहां पर टेस्ट डमी की जगह वैलिडेशन डमी कर लो। ठीक है, जिस जहां पर इसे असाइन कर रहे हो वो भी कुछ और लिख लो। टेस्ट के कॉलम में मत डालो इसको, वहां पर नहीं जाएगा। सीधे एक वेक्टर बना दो इस प्रमोटेड वो हाँ, ये ठीक है, हाँ वैलिडेशन जी। डन है। उसकी कट ऑफ मेन तो 0.33 आ रहा है। ये वेक्टर नेम भी चेंज करना पड़ेगा। समरी वाला जो वो है प्रोबेबिलिटी प्रोब अंडरस्कोर प्रमोटेड 1, वो जो लिया है कट ऑफ उस पर लगाएंगे ना। हाँ, अरे अच्छा, हाँ सर यहाँ पे। नहीं, ये तुमने अभी वैलिडेशन में तो लिया ही नहीं है ना इस कॉलम को। किसको सर? ऊपर देखो, तुमने जो बनाया है ना प्रॉप प्रमोटेड 1, दैट इज इंडिपेंडेंट वेक्टर। ठीक है वेक्टर ना? है हाँ। हाँ, तो नीचे वैलिडेशन डॉलर जो किया हुआ है तुमने, वेल डम डॉलर, वहां पर नहीं है ना वो कॉलम अभी। इंडिविजुअली रहने दो उसको, कोई वहाँ दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैलिडेशन हटा दो ये डेटा का नाम।
इसको इस प्रमोटेड रहने दो। इज प्रमोटेड एज प्रेडिक्टेड, हाँ प्रेड प्रमोटेड कर दो इसको, PRED, सो दैट पता लग जाएगा ये हमारा प्रेडिक्शन है। ओके, इफ एल्स स्पेलिंग मिस्टेक है अभी, PROB लगाना होगा तुम्हें। कट ऑफ इज 3%, नॉट 30%। हाँ जी, सीम्स लाइक अब कुछ ठीक है। एज फैक्टर और कर देते इसको। चलो अगले स्टेप में कर देना। कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स चेक कर लेते हैं अब इसकी। वैलिडेशन वेल डम डेटा फ्रेम का ओरिजिनल इज फैक्टर इस प्रमोटेड कॉलम वर्सेस दिस स्प्रेड प्रमोटेड जो हमने प्रिडिक्शन किया है। तो कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स कॉपी कर लो कहीं से मानो। हाँ सर, वही करूँगा। डेटा एंड रेफरेंस शुड बी सेम फैक्ट। अच्छा, वेल डबिंग में क्या हो गया? ये फैक्टर है सर, फैक्टर बनाना पड़ेगा उसे भी हाँ, ना, इस क्योंकि ये प्रमोटेड तो फैक्टर है। फैक्टर है, इसको प्रॉब जो प्रेड प्रमोटेड बनाया है ना, इसको फैक्टर यहीं पे लिख दो। प्रोबेबिलिटी को नहीं भाई, प्रेड हाँ प्रमोटेड को एज फैक्टर। और प्रेडिक्शन को करना है, मानो जो 0 1 में कन्वर्ट किया उसको तुम प्रोबेबिलिटी को कर रहे हो फैक्टर। बढ़िया। व्हाट हैपेंस इज सेंसिटिविटी इज वे टू हाई एंड स्पेसिफिसिटी, अब स्पेसिफिसिटी खराब है। यानी जानते हो क्या करना है? यानी कट ऑफ को ऊपर ले जाना है। ऊपर। राइट, सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी होती है तो कट ऑफ नीचे ले जाते हैं। ओके, तो मे बी 40%, 50% कुछ ट्राई कर सकते हो आप। ये सेलेक्ट करने का जरूरत नहीं होता, मानो ये कर दिया करो ना, कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर, ओके सर। so that could be straightforward. अब फिर भी बेटर आ गई है सर। ओके, हाउएवर हम देख रहे हैं बैलेंस करने के बाद डेटा सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी ऑलमोस्ट ओके, वेरी क्लोज। कट ऑफ पे काफी फर्क पड़ गया है। कट ऑफ अब मेरे को अननेसेसरी बहुत ज्यादा ट्वीट कट ऑफ नहीं रखना पड़ रहा है क्योंकि मेरा मॉडल सीखा अच्छा है। हाउएवर हाउएवर एक परेशानी है अभी। क्या परेशानी है जानते हो? लॉजिस्टिक रिग्रेशन पहले ही जैसा काम कर रहा था, ये मोर और लेस अभी भी उतना ही काम कर रहा है। यस और नो? हम्म। यस सर। इसको कोई खास फर्क नहीं पड़ा, करेक्ट? यही बात देखने को मिली। हम्म। हाँ जी सर।
कैन यू थिंक ऑफ अ रीज़न कि ऐसा क्यों हुआ होगा कि केएनएन में तो चलो ठीक है, हम कंसिडर नहीं कर रहे उसको अभी भी, बिकॉज वो अभी भी बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी पहले से तो बहुत बेटर कर रहा है। पहले बिल्कुल वॉन्क आउट मॉडल होता था। स्मोट करने से दीज आर अगेन वेरी पॉपुलर एंड वेरी फेवरेट क्वेश्चंस इस तरह के करते हैं। स्मोट कौन से मॉडल के लिए ज़रूरी है, कौन से मॉडल के लिए ज़रूरत नहीं है? जिसके लिए ज़रूरत नहीं है उसके लिए ज़रूरत क्यों नहीं है? जिसके लिए ज़रूरत है उसे क्या फ़र्क पड़ जाता है? फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स आप देख चुके हो अपने हाथ से करके। केएनएन वाहियात काम कर रहा था जब तक हमने बैलेंस नहीं किया। बैलेंस किया तो फिर भी उसे वो कुछ होश में आया, ढंग के काम ढंग से उसने कुछ बताना शुरू किया। लॉजिस्टिक रिग्रेशन पहले ही ठीक ठाक काम कर रहा था जब बैलेंस नहीं था। अब हमने सोचा बैलेंस कर लिया, अब तो कुछ शायद और अच्छा बताना चाहिए। वो अब भी कुछ खास नहीं बता रहा है, वो अब भी विशेष मोर और लेस वैसा ही है जैसा पहले उसने दिया था। कारण बता सकते हो? पे अटेंशन टू द एल्गोरिदम बिहाइंड द स्क्रीन। ये दोनों बिहाइंड द स्क्रीन कैसे काम करते हैं, क्या डिफरेंस है, क्या हो गया होगा? कैन यू थिंक ऑफ अ रीजन? रिमेंबर ये लोग काम कैसे करते थे? केएनएन कैसे बताओगे आप ये इसको, अगर ये क्वेश्चन हो जाए इंटरव्यू में, टेक राउंड में, इस तरह से पूछ ले आपका इंटरव्यूअर? केएनएन में क्या प्रॉब्लम थी? क्योंकि नियरेस्ट नेबर्स ही देखता है। अगर टारगेट क्लास में इम्बैलेंस है, यानी 0 1 में आपका 1 इज माइनॉरिटी, 0 इज मेजोरिटी, और दोनों में इम्बैलेंस है बहुत ज़्यादा, 90:10 या 95:5, इस तरह का अगर इतना इम्बैलेंस मिला तो उस 1 के नेबर्स ही नहीं है। समझ पा रहे हो क्या प्रॉब्लम, क्यों प्रॉब्लम होती है इसको, केएनएन को? अगर मैंने बोल रखा है कि नियरेस्ट 5 नेबर देख लो इसके टेस्ट डेटा पॉइंट के, वो टेस्ट डेटा पॉइंट चाहे 1 क्लास का है, वहां पर 1 है ही बहुत कम। अब वहां जितने कम है, चाहे वो बिल्कुल 1 क्लास के बराबर में बैठा है, लेकिन बाकी उसके जो नेबर्स हैं उनमें कोई ना कोई 0 फिर भी आ जाएगा, क्योंकि मेजोरिटी इतनी है। इसलिए इम्बैलेंस से वो खराब हो जाता है मॉडल। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस। लॉजिस्टिक रिग्रेशन को क्यों फर्क नहीं पड़ता? सोचो वही, काम कैसा करता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन? आई डोंट नो, कोई इलस्ट्रेशन आपको दिखा रखी है कि नहीं? आई एम श्योर इस तरह का कुछ ना कुछ इलस्ट्रेशन जरूर देख रखा होगा आप लोगों ने। स्क्रीन विजिबल? लॉजिस्टिक रिग्रेशन सिग्मॉइड फंक्शन के ऊपर काम करता है। तो समझ रहे हो, उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि ये हैं कितने। ये हो सकता है बहुत ज्यादा हो, वो हो सकता है बहुत ही कम हो। उसका काम क्या है कि सिग्मॉइड फंक्शन ऐसे फिट हो कि ये जितने भी हैं, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, जितने भी हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी हाई दिखा दे सिग्मॉइड फंक्शन। और ये जितने भी हैं, अब ये चाहे हजारों में क्यों ना हो, इनकी प्रोबेबिलिटी लो दिखा दे सिग्मॉइड फंक्शन। ऐसे मेरे को बीटा नॉट, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा एन ऐसे पता चल जाए, मेरा काम हो चला। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मैं सिर्फ 2D ज्योमेट्री दिखा सकता हूँ, लेकिन इमेजिन, ट्राई टू इमेजिन एन डायमेंशनल इमेजिनरी स्पेस, वहां पर ये कैसा काम कर रहा होगा।
इसलिए इसको फर्क नहीं पड़ता इम्बैलेंस से, ये फिर भी ठीक ठाक काम ले आता है। अच्छा, तो सर अब तो बैलेंस है, उस बैलेंसिंग से कुछ भी इम्पैक्ट क्यों नहीं आया? कुछ तो आता। अरे क्यों आता? 2D ज्योमेट्री में देख पा रहे हो आप, इमेजिनरी एंड डायमेंशनल ज्योमेट्री में अपने आप इमेजिन कर लेना इसको। वो जो आपने स्मूथिंग की है वो कैसे की है? अरे इनसे ही तो नियरेस्ट नेबर बनाया है। अरे यस और नो? वो जो सिंथेटिक आपने ओवर सैम्पलिंग कर दी है कि ओवर सैंपल बना दो इनका नियरेस्ट नेबर देख के, तो रैंडमली कुछ पॉइंट्स उठाए और उनका इसने नियरेस्ट नेबर बना दिया। अब एक बात बताओ, यही पॉइंट तो पहले थे, इन्हीं का नियरेस्ट नेबर है, ये भी तो सारे यही होंगे इस सिग्मोइड फंक्शन के हेड पे, जहां प्रोबेबिलिटी हाई दिख रही होगी। यस और नो? मैं कुछ सेंसिबल बात कर रहा हूँ। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब तो डेटा बैलेंस कर दिया है, हमने बैलेंस तो कर दिया है, लेकिन तुम्हारा एल्गोरिदम ऐसा है कि उसे कोई नई इंफॉर्मेशन मिली नहीं। ये काम करता है इंफॉर्मेशन के ऊपर, कि वो डिस्टेंसेस कहाँ कहाँ हैं। KNN काम करता है नंबर ऑफ नेबर्स के ऊपर। डिस्टेंस तो देखता है लेकिन नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स कितने हैं, इसलिए वो वॉन्क आउट हो जाता है अगर टारगेट क्लास इम्बैलेंस होता है। कुछ कुछ समझ आता जा रहा है? एक मॉडल और था जो हमारा अच्छा काम नहीं किया था, दैट इज डिसीजन ट्री। करके देखेंगे जरा आप अपने आप। अभी आपके पास एक बैलेंस डेटा सेट है, क्या हम देख सकते हैं कि डिसीजन ट्री कैसा काम करता है? अगर ये सब हम ठीक ठाक करते हुए चले गए, हमारे लिए बस एक ही काम रह जाएगा कल को, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स वाला प्रोजेक्ट, वो देखना कि सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिदम कैसा काम करेगा। डिसीजन ट्री करके देखेंगे, सिंपल, कोई आइट्रेशन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, यू नो द ड्रिल। जरा करके देखेंगे, बताएगा कोई? जल्दी से बता दीजिए गैस, मैं फटाफट प्रेजेंटर बनाऊं और देखते हैं क्या होता है।
बना किसी से? डिसीजन ट्री इस पे टीआरएन डेटा पे करें जो ओवर सैंपल करके बनाया है आपने। बाकी सब कुछ रहने देना, जो कॉन्टिन्यूस है, जो डमी है वो डमी है। दैट इज ओके। टारगेट क्लास को बस वो कर लेना, कैरेक्टर करके देखिए तो। यार हुआ क्या किसी से? मानव, कशिश और प्रिया।
अरे भाई, तो आप में से कोई बोलेगा, किसी का से बना डिसीजन ट्री बना? यस, नो, नहीं बन पाया, कुछ नहीं हो रहा। प्रॉब्लम इज आई आई कांट फिगर आउट मेरा कोड कहाँ गलत हुआ। डेटा सेट शायद स्मूथ ही गलत बन रहा है फॉर सम रीजन। और मे बी वी कैन डू वन थिंग गाइस, लेट मी ट्वीक आउट, गिव मी सम टाइम। मैं ये ट्वीक आउट करके मैं कोड भेज दूँ आप लोगों को, दैट डज फॉर यू, वो चलेगा? यस सर। मैं एक बार अपना कोड करेक्ट कर लूँ, मैं देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम हुआ है, और फिर मैं आपको एक कोड भेज देता हूँ एंड टू एंड, वो आप रन करके देख लेना। एंड ओके सर। मे बी वी विल डिस्कस, फिर कल डिस्कस कर लेते हैं इसको आगे। ठीक है, आज वैसे भी हाँ कुछ हो नहीं पा रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम। चलो ठीक है यार, एटलीस्ट स्मोट स्मोट पे तो क्लैरिटी आ गया होगा कि स्मोटिंग कैसे करें। हाँ जी सर। ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम। बैलेंस डेटा अभी कंक्लूड नहीं कर पाए हैं, कल थोड़ा सा पहले 15-20 मिनट इसको सर देख। आपके पास कोई आलोक सर। हाँ प्रिया, कुछ बोल रहे थे, बताओ। हाँ मैं कह रही थी आपके पास इस मोड का कोई कोड पाइथन के लिए भी है क्या? स्मोट के लिए पाइथन में हाँ है, देयर आर मेथड्स। आप एक बार प्लीज सेंड कर दोगे अभी या बाद में? ठीक है, मैं पाइथन वाला देख करके भेज दूंगा। पाइथन का मेरे पास पड़ा होगा, देखना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन है। देर इज, हाँ हाँ देर इज मॉड्यूल IMB लर्न करके बोलते हैं उसको। अच्छा वो हाँ आपको इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, वो बाय डिफॉल्ट नहीं आता है एनाकोंडा में। बाकी कोड भेज दूंगा मैं उसका, कॉन्डा इंस्टॉल भी भेज दूंगा, और वो यूज़ कैसे होता है वो सिंटेक्स भी भेज दूंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर। चलिए ठीक है गैस, ओके ओके, वेरी वेलकम। सॉरी आज बाय वैसा हो सर। नहीं पाया अभी जैसा सब सोचा था मैं। अभी हुई क्या? हैं? हाँ क्लास खत्म कर रहे हैं क्या? और हाँ। अब क्या करूँ तुम बोल नहीं रहे हो। अच्छा या तो ये हो कि तुम कर पा रहे हो, ठीक बिकॉज है। हाँ मेरा कोड अटक गया है अभी, और क्या करूँ क्या करूँ इसमें? या तो मैं देख लेता हूँ, बाद में कोड भेज दूंगा तुम्हें। ठीक है, ठीक है सर। चलो चलो ठीक है गैस, ओके देन आई विल सेंड यू द कोड। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। बाय सर। ओके ओके यार, बाय बाय।